चलिए देखिएगा, बहुखंडन साफ कर देलक है टुकड़ू। बहुखंडन या बहुविभाजन, वैसा विभाजन जिसके द्वारा एक इष्ट खंडित होकर अनेक इष्टियों व्यष्टियों में व्यष्टियों की उत्पत्ति करता है। जब एक व्यष्टि खंडित होता है तो कितने बनाता है? अनेक व्यष्टि की उत्पत्ति करता है, उसे बहुखंडन या बहुविभाजन कहते हैं। एक व्यष्टि जब टूटेगा, जैसे हाइड्रा इस तरह होता है, हाइड्रा का चित्र इस तरह से, हाइड्रा इस तरह से रहेगा, आई वाला बढ़ते बढ़ते जाएगा और फिर कैसा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, इस साइज इसका इस तरह निकल जाएगा, इसको कहते हैं हाइड्रा। अच्छा, हमें फिगर में दिखाई दे तो ये कि एगो ऐसा नहीं एकरे खनिया एगो शरीर तैयार होता है तो निकला था, अभी का वही बाढ़ का धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा, टूट के यही खनिया तैयार हो जाए, यही खनिया बन जाए, समझ। तो ये हटे हाइड्रा, तो ये टूटा तटे, एक मतलब है कि जब भी ये टूटी तो एगो से ज्यादा बनाए, अनेक व्यष्टि बनाए, आई व्यष्टि को क्या कहते हैं? बहुखंडन। यह प्रक्रिया है बहुखंडन। उक्त दोनों प्रकार के विखंडन की विधियां, एक पीछे वाला जो लिखा हुआ द्विखंडन और ये हटे बहुखंडन। पीछे वाला जो लिखा हुआ उक्त दोनों प्रकार के विखंडन की विधियों से उत्पन्न वंशजों क्या कहते हैं? अनुजात। तो ये जो टूट कर निकलेगा क्या होगा? अनुजात। अनुजात। अब ध्यान दीजिएगा इसमें कौन कौन होगा, जिसमें बताया है अभी मुकुलन में इष्ट आएगा, मुकुलन में इष्ट हाइड्रा आएगा। मुकुलन देखिएगा, मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जो जनक के शरीर के धरातल से कलिका फूटने या प्रवर्धन निकलने के फलस्वरूप संतान होता है। जब कलिका निकलेगा अंदर से, कलिका जिस तरह अलुई होला, बी अलुई या आलू, तो अंदर से कहीं निकलेला आँख होकर कहीं सब निकलेला, वही मुकुलन में से निकली, ठीक बा। वो अलैंगिक जनन है। अलैंगिक जनन में केवल एगो स्त्री हो के चाहे पुरुष कौनो एगो रही तो ओकर काम हो जाए, यानी काम मतलब कहते हो जाए संतान उत्पन्न कर सकते, एक एगो क्षमता बटे। अगर वही इंसान में बात कर जाए तो पुरुष और स्त्री दोनों चाहिए संतान उत्पन्न करे खातिर। अब मुकुलन में कौन कौन बा? एक कोशिकीय जीव जैसे ईस्ट और हाइड्रा, ये सब हटे मुकुलन। एकरा का कौन क्रिया हुई? मुकुलन। ये मुकुलन द्वारा कथी निकाले? अपन संतान उत्पन्न करे। अगला ध्यान दीजिएगा, अपखंडन या पुनर्जनन। इस प्रकार के जनन में जीवों का शरीर किसी कारण से दो या अधिक टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। अब किसी कारण से मतलब किससे? वो कृत्रिम भी हो सकता है या प्राकृतिक भी हो सकता है। कृत्रिम मतलब बनावटी और प्राकृतिक मतलब जो अब नेचुरली अपने आप हो जाए। तो किसी कारण से दोनों में से कोई हो सकता है जिससे टुकड़े दो से ज्यादा टुकड़ा में टूट जाए, ओकरे कहल जाए अपखंडन। जैसे एस्पाइरो गायरा, प्लेनेरिया, दोनों एग्जाम्पल याद रखा। ज्यादातर एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन रहे बोर्ड में, अगर क्वेश्चन पूछी कहाँ से रही? एग्जाम्पल से, प्लेनेरिया या एस्पाइरो गायरा और प्लेनेरिया। क्वेश्चन रहा से बता कि ईस्ट में कौन सी क्रिया द्वारा जनन होता है? तो मुकुलन, ठीक। ईस्ट में कौन होगा? मुकुलन, ईस्ट हाइड्रा। और वे पूछा जाएगा एस्पाइरो गायरा में कौन होगा? तो अपखंडन। ऑप्शन है चारों में से, ये इंपोर्टेंट वर्ड है। अगला बात जीवाणु जनन। निम्न श्रेणियों में जीवो जैसे जीवाणु, शैवाल, कवक, ये एग्जाम्पल खातिर होगा। ओकरा में बीजाणु जनन, जीवाणु और उसके बाद शैवाल, कवक आदि में जीवाणु निर्माण अलैंगिक जनन के द्वारा होता है। ये मुख्य विधि है इसमें। इसके मुख्य सबसे बड़का एग्जाम्पल राइजोफस, ठीक, राइजोफस याद रहे बेटा इतना, केवल पादप में।